विधानसभा सीवान। सीवान विधानसभा सीट सीवान लोकसभा के तहत आती है। 1951 में ही सीवान सीट अस्तित्व में आ गई थी। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट शंकर नाथ ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में सीवान में कांग्रेसी कैंडिडेट गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1962 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट आर चौधरी ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1969 और 1972 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जनार्दन तिवारी ने जनता का भरोसा लगातार 2 बार हासिल कर लिया। वहीं जनता पार्टी के कैंडिडेट गुलाम सरवर ने 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में जनार्दन तिवारी ने बीजेपी की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1985 में जनता पार्टी के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने सीवान सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 2000 और 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में आरजेडी की टिकट पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की थी। अक्टूबर 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी के कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 में सीवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने फिर से जीत हासिल कर लिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत का परचम लहरा दिया था। अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव 74,812 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को 1973 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार श्रीवास्तव 2,582 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 55,156 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट बबलू प्रसाद को 51,622 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने बबलू प्रसाद को 3,534 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी 28,450 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 51,637 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 39,096 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 12,541 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएल कैंडिडेट नईमुद्दीन अंसारी 4,051 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यासदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यासदेव प्रसाद को 42,756 वोट हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 39,587 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यासदेव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 3,169 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट वसी अहमद 6,696 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। सीवान विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में मुस्लिम और यादव वोटरों की अहम भूमिका है। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत मतदाता वोटर भी यहां अच्छी खासी संख्या में हैं। अब ओसामा शहाब और हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव ने सीवान से ओसामा साहब को टिकट दिया तो फिर यहां से समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।